जीएसटी के छापों की वजह से व्यापारी परेशान हैं और आज दुकानें बंद हैं। 2 दिन से व्यापार प्रभावित है। आइए जानते हैं व्यापारियों के नेता श्री जयवीर सिंह राणा जी से क्या है उनके मुद्दे। बहुत आपने अच्छा मुद्दा उठाया। जिस प्रकार से आज व्यापारी के ऊपर छापेमारी की जा रही है और जीएसटी विभाग के तमाम अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। आज व्यापारी को चोर साबित करने के लिए सब लगे हुए हैं। वही व्यापारी समाज जो समाज में धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो और शासन प्रशासन के सहयोग की बात हो, वो व्यापारी समाज हमेशा सहयोग करता है और जीएसटी को भी लगातार बढ़ाने का काम प्रदेश में कर रहा है। और आज जिस तरीके से लगातार एक भय का माहौल ये पैदा कर दिया गया, व्यापारी को ये लग रहा है कि किस तरीके से छापेमारी, बाजार बंद हो रहे हैं। कल नकुड़ की सूचना आई है, उसके बाद आपका ननौत्ता की सूचना आई है, जनता रोड चौक की सूचना है, मिर्जापुर की सूचना आई और रायवाला बंद होने की सूचना आई है। तो व्यापारी ये जो जिस तरीके का भय का माहौल है, इससे कहीं ना कहीं हमें उभरना होगा और व्यापारियों को, व्यापारी प्रतिनिधियों को और जो अधिकारी हैं, इस पर तालमेल बनाकर के नीति को लेकर के हम लोगों को चलना होगा, जिससे जिस प्रकार का ये जो भय का माहौल है, जिससे विरोध व्यापन हो रहा है अधिकारियों के प्रति या सरकार के प्रति, और जिस प्रकार के अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, इस मैसेज को हमें अच्छा अगर करना है तो सब लोगों को तालमेल लेकर के, क्योंकि अब तक व्यापारी ये नहीं समझ पा रहा है कि जिस प्रकार के जीएसटी की छापेमारी हो रही है वो किन किन मुद्दों के, किस उद्देश्य के साथ हो रही है और कौन कौन इसकी सूची में है, जिनका सूची में नाम है उन्हीं के पास ही छापेमारी होगी। पर अपितु इसका इतना गलत मैसेज जा रहा है कि पूरे बाजार बंद हो जाते हैं। उनका ये आक्रोश व्यापारियों का कहीं ना कहीं भविष्य में झेलना पड़ सकता है अगर इस प्रकार से, क्योंकि ये वही व्यापारी समाज जिसको सरकार को सत्ता में लाया और उस व्यापारी को आज चोर साबित करने पर हम लोग तुले हुए हैं। तो मेरा ये आग्रह है, सुझाव है कि आपस में तालमेल करने से काम चलेगा और व्यापारी इस बात को समझ जाए कि आप किन मुद्दों को लेकर के व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं। जिस प्रकार का भय का माहौल ये व्याप्त है, तो इसे हमें इससे निकलना होगा। और यही इसी विषय में हम कल अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। और ये मुद्दा हम सब लोग उठाएं। जिस प्रकार से ये प्रावधान कभी आया था कि जीएसटी में सर्वे और छापे नहीं होंगे, और पर इसके अंदर अमूलचूल परिवर्तन कर दिए जाते हैं जीएसटी में, और ये छापे और सर्वे चल रहे हैं और इससे भय व्याप्त है। ये इंस्पेक्टर राज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से इंस्पेक्टर राज था और इंस्पेक्टर राज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इन तमाम पर विराम लगे और सरलता के साथ व्यापारी अपना व्यापार कर सके। हाँ, अगर जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़ाने की बात है तो विभाग व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग और तालमेल करके एक ऐसी रणनीति तैयार करे जिससे व्यापार मंडल अपने यहाँ कैंप लगाकर, हम तैयार हैं, उसमें सहयोग करने के लिए सरकार का तैयार है। आप कैंप लगाएंगे और अवेयरनेस पैदा करेंगे व्यापारियों के अंदर कि आप जीएसटी नंबर ज्यादा से ज्यादा लीजिए। और एक दूसरा मुद्दा कि जब एक सीमा गवर्नमेंट ने बांध दी कि आप अगर इस दायरे में नहीं है तो आपको जीएसटी नंबर अनिवार्य नहीं, या तो ये दायरा खत्म हो, इस सीमा का दायरा खत्म हो, जीएसटी नंबर तुरंत सबके लिए अनिवार्य हो। आप कई तरीके से अभी इसमें काम होना बाकी है। तो हम इस मुद्दे को लेकर कल 11 बजे का टाइम है। मेरा सभी व्यापारियों से, प्रतिनिधियों से भी यही निवेदन है कि इस मुद्दे को हम लोग उठाएं और व्यापारी के लिए हम सुरक्षा कवच का काम करेंगे। और कल इस मुद्दे को हम उठाने का काम करेंगे और व्यापारियों पर सर्वे जो छापे हो रहे हैं, इस मुद्दे को उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का काम करेंगे। क्या इसमें कहीं व्यापारियों की तो कोई गलती नहीं है कि व्यापारी अपने पेपर तैयार करके नहीं रख रहे हैं दुकान में, और कोई आता है अचानक चेकिंग करता है तो वो उन्हें नहीं दे पाएंगे? देखिए, जीएसटी जब से लगा है, जीएसटी को अभी जीएसटी के इतने नियम हैं कि अभी जो हमारे सीए हैं वो भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। तो इसमें इतने नियम इसके हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना व्यापारी भी इसकी तरफ सीखने का प्रयास कर रहा है और लगातार उस पर, और उसके बाद जीएसटी जब से लगा है, लगातार जीएसटी को बढ़ाने का भी काम व्यापारी समाज ने लगातार किया है। ऐसा नहीं है, कोई कमी अगर कैसी कहीं रह जाती है तो उसमें भी कोऑपरेट करने का हमेशा काम करता है।
क्या इसमें विभाग को व्यापारी को जागरूक करना चाहिए कि इसमें क्या क्या नियम है और किस प्रकार से ये छापामारी हो रही है? बिल्कुल इसमें जागरूक करना चाहिए और व्यापारी प्रतिनिधियों को साथ में लेकर के और अवेयरनेस जब व्यापारी जागरूक होगा कि कितने नियम है क्या है तो उस पर निश्चित तौर पर उस पर काम होने का काम होगा। ये व्यापारियों को कि वो अपनी दुकानें खोलें और अपने किस प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें? देखिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सरकार की जो नीति है अगर आप उस दायरे में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप जीएसटी नंबर लें। अगर उस दायरे से बाहर हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर यही पॉइंट यही मुद्दा कहीं ना कहीं भर चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यही मुद्दा उन्हें परेशान कर रहा है। इन तमाम विषयों पर हम अधिकारियों से बात करेंगे और जीएसटी के अधिकारियों से भी हम बात करेंगे। इस पर हम एक गोष्ठियां करके व्यापारियों को जागरूक करने का भी काम करेंगे और उसमें व्यापार मंडल हमेशा सहयोगी पहले भी रहा है और अब इस अवेयरनेस को और फैलाने का हम काम करेंगे। और जीएसटी नंबर लें और नंबर 1 में अपना काम करें और सही तरीके से अपना बिजनेस चलाएं, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा। तो जयवीर राणा जी ने समझाया कि दुकानें बंद करने से काम नहीं चलेगा, अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाएं, सही रूप से चलाएं। मैं मोहित त्यागी, संवाद जनता की राय से।